हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं स्निपेट कोडर हिंदी में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे फ्लटर में अपनी एपीएस को इंटीग्रेट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें ऑलरेडी रियल में डेटा मिलता है, तो हमें अपनी एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो इसलिए हम इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे। इसके अंदर फेक डेटा मिलता है बट वो रियल में होता है। ये हमें प्रोवाइड करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट ऑल्सो। ये सारी सैम्पल रिक्वेस्ट हैं। एक है डेटा सारे यूजर्स का डेटा लाने के लिए, उसके बाद एक सिंगल यूज़र का डेटा लाने के लिए, उसके बाद सिंगल यूज़र नॉट फाउंड का डेटा लाने के लिए भी रिक्वेस्ट है, फिर लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज का डेटा लाने के लिए भी है, उसके बाद डेटा क्रिएट करने का भी है, फिर है अपडेट करने का। सारी एपीआई इसमें प्रोवाइडेड है। ये वाली एपीआई हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। फिर हम आते हैं अपनी प्लगइन के ऊपर जो हमें फ्लटर में यूज़ करनी है। प्लगइन का नाम है HTTP। इसकी मदद से हम अपने APIs को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। ये .dev ने प्रोवाइड करी हुई है। ये वैलिड प्लगइन है, हम अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेरीफाइड प्लगइन है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी सिंपल है, आप पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हो, बट हम अपनी वीडियो में पूरा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे आपको। चलिए अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के लिए मूव करते हैं और वहाँ पर इस API को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हमारी फ्लटर एप्लीकेशन है। ये हमारा लिव फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस होते हैं। यहाँ पर एक हम क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे API_service डॉट फाइल। उससे पहले हमें प्लगइन ऐड करना होता है। हम इसमें पबस्पेक में जाएंगे, यहाँ जाके हम प्लगइन को ऐड करेंगे। ये हमारा प्लगइन था। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे आके हम सीधा पेस्ट कर देंगे। हम सेव करेंगे, यहाँ पर लाइब्रेरीज को डाउनलोड करेगा। अब हम आएंगे अपनी API सर्विस फाइल के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है पैकेज http.dart as/http। ये हमारा पैकेज ऐड हो गया। इसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास API सर्विस। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम देंगे स्टैटिक where client is equal to http.client। ये हमने HTTP का यूज़ किया यहाँ पर। फिर उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था हमने यूज़ किया क्लाइंट नाम का। ये हमारा एक वेरिएबल बन गया क्लाइंट के नाम से। हम इसको अपनी फंक्शंस में यूज़ करेंगे। चलिए पहला फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक हम इसलिए यूज़ करें, हमें API सर्विस को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा डायरेक्टली अपने किसी भी पेज के अंदर API सर्विस डॉट फंक्शन का नाम हम करके यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर नाम देते हैं स्टैटिक फ्यूचर लिस्ट डायनेमिक, और अभी टेस्टिंग के लिए हम सीधा इसको पहले रखते हैं डायनेमिक। यहाँ पर हम नाम देते हैं गेट यूजर्स। हम इस फंक्शन async बनाएंगे। हम इसमें async और await का यूज़ करेंगे। बेसिकली async और await का यूज़ होता है कि हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ वेटिंग लगानी पड़ती है। हम अगर वेटिंग नहीं लगाएंगे तो हमारा फंक्शन आगे मूव करेगा और चांसेस होते हैं क्रैश होने के चीज़ों के। यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट हेडर बनाएंगे, मैप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हेडर्स इज इक्वल टू। इसमें हम पास करेंगे अपना कंटेंट टाइप, क्योंकि हमारा वो कंटेंट टाइप JSON टाइप का है। हम इसको बनाएंगे application/JSON। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे where URL is equal to URI.http और HTTPS। अब हमें देखना होता है इसके अंदर हमें यहाँ पर URL पास करना होता है। अगर तो हमारी वेबसाइट HTTP के साथ है तो हमें यहाँ HTTP यूज़ करना है। अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर है विद HTTPS तो हमें HTTPS का यूज़ करना होता है। तो ये वाली जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं ये है हमारी HTTPS के ऊपर, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे HTTPS। और यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है इसमें पैरामीटर्स होते हैं। पहले पैरामीटर्स में हमें वेबसाइट का नाम देना होता है। सेकंड पैरामीटर में हमें पाथ देनी होती है जो हमारी API की पाथ है। थर्ड पैरामीटर में क्वेरी स्ट्रिंग होती है। अगर कोई क्वेरी स्ट्रिंग हमें पास करनी है अपने फंक्शन में तो हम वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वेबसाइट का नाम ये है। हम इसको कॉपी करेंगे। मेक श्योर जो हम ये कॉपी कर रहे हैं हमें HTTPS साथ में नहीं लिखना, हमें खाली यहाँ पर वेबसाइट का नाम देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर HTTPS दे दिया है। यहाँ पर हम पाथ देंगे। पहला फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं लिस्ट ऑफ यूज़र लाने के लिए, उसकी जो पाथ है /API/users, तो हम यहाँ पर लिखेंगे /API/users। हम इसको सेमीकोलन दे के बंद कर देंगे फंक्शन को। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे where response
इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट, जो हमने वेरिएबल बनाया है वो डॉट, हम यहाँ से अब बताएंगे कौन से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट की, गेट की, हेड की, पैच की, पोस्ट की, पुट की, रीड की, कौन सी रिक्वेस्ट है। तो हमारे केस में अभी गेट रिक्वेस्ट है। अगर हम यहाँ पर जाएं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट यूज़ हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ गेट रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि हमें डेटा लाना है। अगर इन केस हमें कोई डेटा सबमिट करना होता है उस केस में हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। अगर कोई हमें डेटा अपडेट करना होता है उस केस में हम पुट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने यूआरएल पास कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर पास करेंगे रिक्वेस्ट हेडर्स, इसका नाम होगा हेडर्स, और यहाँ हमें मैप करनी है रिक्वेस्ट हेडर्स। यहाँ हम इसको बंद कर देंगे सेमीकोलन देकर। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर हमारा 200 है, डैट मीन्स ये हमारा सक्सेसफुली डेटा आ गया है सर्वर से, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपना डेटा। हम यहाँ लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, एल्स कंडीशन में हम इसको कर देंगे रिटर्न नल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक क्लास बनाई है एपीआई सर्विस नाम से, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है क्लाइंट का, फिर हमने एक फंक्शन बनाया है गेट यूजर का जिसका रिटर्न टाइप है फ्यूचर टाइप का, तो फ्यूचर टाइप। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट हेडर बनाए हैं, उसके बाद हमने एक यूआरएल बनाया है जिसमें हमने HTTPS यूज किया है और हमने यहाँ पाथ दी है। उसके बाद हमने उसकी यहाँ पर हमने वेबसाइट का नाम दिया और यहाँ पर हमने पाथ दी है। फिर हमने एक रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम अवेट लगाकर क्लाइंट डॉट गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अवेट नहीं लगाते तो हमारा फंक्शन इस लाइन कॉल होने के बाद सीधा यहाँ जंप कर जाएगा, जो कि उसको ये नल मिलेगा। तो इसलिए हमें यहाँ अवेट यूज करना होता है। और यहाँ पर हमने किया है क्लाइंट डॉट गेट रिक्वेस्ट क्योंकि हमारा जो यूआरएल है वो गेट रिक्वेस्ट सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने यहाँ पर हेडर्स पास करे हैं। फिर यहाँ पर हमने चेक किया अगर रिस्पॉन्स स्टेटस कोड अगर 200 है, डैट मीन्स हमारा डेटा सक्सेसफुली सर्वर से मिल गया है, तो हम यहाँ पर उसको प्रिंट करवाएंगे। एल्स कंडीशन में हम उसको नल कर देंगे। अब इसको यूज करने के लिए हम सीधा जाएंगे अपनी मेन डॉट डाट फाइल में। हम कोई भी यूआई यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। बेसिकली हम इसको पहले हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी यूआई का इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे उससे पहले हमें इसको एसिंक बनाना होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे API सर्विस डॉट गेट यूजर्स और इसको हम दे देंगे सेमीकोलन के साथ। अब इसको हम एप्लीकेशन को रन करेंगे और कंसोल में चेक करेंगे हमें क्या रिस्पांस मिलता है। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे डीबग मोड के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिस्पांस में डेटा मिल चुका है और ये सारा डेटा हमें वहाँ सर्वर से मिला है क्योंकि हमारी कॉल स्टेटस कोड 200 था, क्योंकि हमने वहाँ प्रिंट करवाया था और हमें सारा डेटा यहाँ पर मिल गया है। अब ये जो डेटा मिला है हम इसको कैसे यूज़ किया जाए। इसके लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, अपनी यहाँ पर जाएंगे API सर्विस के अंदर और यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाएंगे वेर डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। बट अब जो ये डेटा आ रहा है वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं JSON डिकोड। अब ये क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में JSON है उसको कन्वर्ट कर देगा JSON फॉर्मेट में। अब जो हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं हमें किस फॉर्मेट में मिलता है। हम यहाँ से एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये मैप फॉर्मेट में मिल रहा है और अगर हम इसको देखें ये हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है और यहाँ पर हमें डिकोड हो गए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है डेटा पूरा का पूरा। अगर हमें यहाँ से कोई डेटा पर्टिकुलर डेटा पिक करना है, वो प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये डेटा है, इस डेटा के अंदर भी एक डेटा वाला एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिस्ट टाइप का एरे। हम इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेटा, हम ब्रैकेट्स देंगे, यहाँ लिखेंगे हम डेटा। अब इसको सेव करा के रीलोड करेंगे तो अब ये जो प्रिंट करेगा वो खाली वही डेटा प्रिंट करेगा जो उसके अंदर का डेटा है। ये डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे जो डेटा हमें मिल रहा है वो हमें डेटा के अंदर का डेटा मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर एक डेटा आ रहा है। ये डेटा हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर ID, ईमेल ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी इमेज, ये सब हमें डेटा मिल रहा है। इस डेटा को हमने वहाँ प्रिंट करवा लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको कैसे यूज़ किया जाए फ्लटर एप्लीकेशन के यहाँ पर। उसकी बेस्ट अप्रोच रहती है हमें जो हमें डेटा मिल रहा है उसकी क्लास बना दी जाए। वो क्लास बनाने का एक सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक वेबसाइट होती है जो कि JSON को डाट में कन्वर्ट करती है। तो हमें क्या करना है, जितना भी ये JSON है हमें पूरा JSOन कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पेस्ट कर देना है और इसका नाम हमें देना है लिस्ट यूजर मॉडल। अब ये क्या करेगा, हम इसको जनरेट डाट पर क्लिक करेंगे, ये हमें क्लास जनरेट करके दे देगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहाँ जाके एक नई फाइल बनानी है
जिसका नाम हम देंगे users_model.dart फाइल। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमें अपने API सर्विस फाइल के अंदर दोबारा जाना है। वहाँ जाके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है रिटर्न। इस यहाँ पर जो हमारी क्लास का नाम था लिस्ट यूजर मॉडल डॉट, यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट करेंगे फाइल को, फिर हम देंगे यहाँ पर फ्रॉम जेसन और यहाँ पर हमें ये जेसन पास करना है और यहाँ से हम सेव कर देंगे। फिर हम अपनी मेन डाट पे जाएंगे, वहाँ पर हम थोड़ा से चेंजेस करेंगे। यहाँ पर देंगे हम वेर यूजर मॉडल इज इक्वल टू और यहाँ हम देंगे अवेट। उसके बाद हम प्रिंट लगाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम खाली पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे हमें मिल रहा है इंस्टेंस ऑफ यूजर मॉडल, बिकॉज हमने प्रिंट क्लास को कराया है। वो क्लास प्रिंट कभी नहीं होती। अगर हमें उसके अंदर का कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल या कुछ मॉडल प्रिंट कराना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट यूजर मॉडल। उससे पहले हमें यहाँ पर जो इसका रिटर्न टाइप है वो चेंज करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न तो कराया यूजर मॉडल, बट फ्यूचर में हमने उसको डायनेमिक दे दिया। इसको हम रिटर्न टाइप में लिखेंगे लिस्ट यूजर मॉडल। और यहाँ पर भी हमें नलेबल बनाना है, क्योंकि नलेबल इसलिए बनाना है क्योंकि अगर कोई एरर आएगा तो हमारे पास कोई लिस्ट यूजर मॉडल तो नहीं मिलेगा। तो उस केस के लिए हमें इनको नलेबल बनाना पड़ेगा, जो कि हम फिर रिटर्न एल्स कंडीशन में हम यहाँ से रिटर्न नल कर सकें। अब यहाँ से हम सेव करेंगे, यहाँ से हम डॉट करेंगे और यहाँ पे हमें मिल रहा है डेटा। डेटा के बाद हम क्लिक करेंगे डॉट। उससे पहले हम यहाँ डालेंगे एक्सक्लेमेटर साइन, बिकॉज ये क्लास जो है हमारा रिटर्न टाइप जो है नलेबल है, तो इसलिए हमें यहाँ एक्सक्लेमेटर साइन डालना पड़ता है। हम यहाँ से रीलोड करेंगे। यहाँ पर हमें पूरा लिस्ट ऑफ डेटा मिल रहा है, पर हमें जो डेटा मिल रहा है इंस्टेंट ऑफ डेटा मिल रहा है। अब इसको डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर डॉट फॉर ईच लूप लगाएंगे। यहाँ से प्रिंट हटाकर यहाँ पर हम प्रिंट लगाएंगे एलिमेंट डॉट ईमेल। अब ये क्या करेगा, हमें जितना भी डेटा के अंदर की जितनी भी ईमेल्स आईडीज हैं वो सारी प्रिंट कर देगा। हम यहाँ से रीलोड करेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, जितना भी हमें डेटा मिल रहा है सबकी ईमेल आईडीज ने प्रिंट करके हमें दे दी है। इसी तरह अगर हमें कोई ईमेल की जगह नाम देना है तो हम यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, रीलोड करेंगे और यहाँ हमें सारा नाम दे देगा। ये तो रही गेट डेटा करने की बात। इसी तरह हम पोस्ट डेटा भी कर सकते हैं, वो हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।